मोहन नाम का एक लड़का था जो बहुत भोला था। स्कूल में कुछ बच्चे इसके भोलेपन का फायदा उठाते थे। अरे वाह, आज तो मोहन के लंच बॉक्स में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चलो देखते हैं क्या लाया है। अरे वाह, मोतीचूर के लड्डू। हाँ, ये मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाए हैं। लो, तुम भी लो। वाह, मजा आ गया। ये लो, कल और लड्डू लेकर आना। हाँ हाँ, जरूर लाऊंगा। क्लास खत्म होते ही सभी बच्चे अपने अपने घर निकलते हैं, लेकिन तभी जोरों की बारिश शुरू होती है। एक लड़की के रोने की आवाज मोहन के कानों में पड़ती है। वो उस लड़की के पास जाता है। क्या हुआ माही, तुम क्यों रो रही हो? मेरा छाता किसी ने चुरा लिया, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? है। रो मत, तुम मेरा छाता ले लो। तुम सच में कितने अच्छे हो मोहन। देखा मैंने कैसे माही का छाता चुरा लिया, किसी को पता भी नहीं चला। बेचारी अभी तक अपना छाता ढूंढ रही होगी। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम्हें उसका छाता वापस दे देना चाहिए। तुम कौन होते हो हमें सीख देने वाले? क्लास में थोड़ी सी बात क्या कर ली, अपने आप को हमारा दोस्त समझने लगे। नहीं तो क्या, तुम जैसे बेवकूफ से तो गधा भी दोस्ती न करे। अब निकलो यहाँ से। उन दोनों की ये बात सुनकर मोहन को बड़ा दुख होता है, लेकिन वो चुपचाप अपने घर की तरफ निकलता है। तभी किसी बुढ़िया की आवाज उसके कानों में पड़ती है। बेटा, तुम भीग क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे पास छाता नहीं है? जी वो मैं। मुझे पता है, तुमने अपना छाता उस लड़की को दे दिया। तुम बड़े ही अच्छे लड़के हो मोहन। लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो आपको नहीं जानता। मेरी सब पर नजर होती है मोहन, और मैं सब जानती हूँ। लोगों के भले बुरे कर्मों पर नजर रखना यही मेरा काम है। ये सब जाने दो। लो, ये छाता तुम रख लो। और आप? मेरे पास ऐसे बहुत से छाते हैं। अब मैं चलती हूँ। इस छाते को बड़ी सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करना मोहन। मोहन उस छाते की तरफ देखने लगा। वाह, कितना सुंदर छाता है। नमस्ते मोहन, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, तुम तो बोल रहे हो। हाँ मोहन, मैं एक जादुई छाता हूँ। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ इस बारिश से बचना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम्हें मुझे हाथ में पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। छतरी अपने आप मोहन के साथ चलने लगती है। सोनू मोनू ये दृश्य देख लेते हैं। वो देखो, क्या छाता अपने आप चले जा रहा है। अरे हाँ, काश ये छाता हमारे पास होता। तो फिर चलो इस छाते को भी हड़प लेते हैं। मोहन बड़े मजे से अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी रोते हुए दिखा। क्या हुआ दादाजी, क्यों रो रही हो? देखो ना बेटा, मेरी झोपड़ी बारिश की वजह से टूटकर बिखर गई है। मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं इसे फिर से बनाऊं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम तो बहुत छोटे हो बेटा, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। काश इन्हें एक नया मकान मिल जाता। मोहन के इतना कहते ही उस झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा मकान खड़ा हो जाता है। दादाजी खुश होकर मोहन को आशीर्वाद देते हैं। मोहन छाते को बंद करके आगे बढ़ता है। अरे ये तो कोई जादुई छाता है। वे दोनों मोहन के पास आ पहुंचते हैं। मोहन जरा सुनो तो, तुम सही कह रहे थे। हमें माही का छाता नहीं चुराना चाहिए था। हाँ, चोरी करना पाप होता है सोनू। ये लो, तुम उसे ये छाता वापस कर दो। अपने छाते को देखकर माही खुश हो जाएगी। तुम्हारा शुक्रिया सोनू। तुम्हारे हाथ में ये जो छाता है वो बड़ा सुंदर है। क्या हम इसे देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। हमने तो तुम्हें माही का छाता दे दिया, अब बदले में तुम हमें क्या दोगे? मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम्हारा ये छाता बड़ा ही सुंदर है। ये छाता हम रख लेते हैं, लेकिन ये तो मेरा छाता है नहीं था। अब ये हमारा है। नहीं नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते। मुझे मेरा छाता वापस दे दो। अगर हिम्मत है तो इसे हमसे लेकर दिखाओ। वे दोनों मोहन पर हंसने लगते हैं। तभी वो बुढ़िया वहाँ पर आ जाती है। तुम दोनों उस बेचारे बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो? उसे उसका छाता लौटा दो। ए बुढ़िया, चल खिसक यहाँ से, वरना इसके साथ तेरी भी पिटाई हो जाएगी।
मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ, उसे उसका छाता लौटा दो। वरना क्या करेगी तू, हमें मारेगी? कुछ ऐसा ही समझो। चलो पहले इसे ही सबक सिखाते हैं। सुनो जादुई छाते, इस बुढ़िया और मोहन को यहाँ से भगा दो। उसके इतना कहते ही वो छाता हवा में उछलता है और वहीं कुछ दूरी पर एक खूंटे से बंधे एक बड़े से बैल के पास चला जाता है। छाता उस बैल को खूंटे से आजाद करता है। बैल सोनू और मोनू की तरफ गुस्से से देखता है और दौड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अरे ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है, भागो भागो भागो। वे दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन बैल उनके पीछे ही पड़ जाता है। ये देखकर मोहन हंसने लगता है। इनकी अकल अब ठिकाने आ जाएगी। मोहन, तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन इतना भी भोलापन अच्छा नहीं जिससे अपना ही नुकसान हो, समझे? जी दादी माँ, मैं ये बात हमेशा याद रख। बुढ़िया वो छाता फिर से मोहन को दे देती है और मोहन मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ निकलता है। तो दूसरी तरफ, बचाओ बचाओ, ये बैल हमें मार देगा, बचाओ बचाओ। देखा दोस्तों, सोनू और मोनू को उनके बुरे बर्ताव की कितनी अच्छी सजा मिली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चोरी करना पाप होता है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए।